हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका, कौन सी दवा कब कैसे दें, कितनी डोज दें। यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका अभी भी 99% जो पशुपालक हैं उनको अभी भी नहीं पता है कि कौन सी दवा कब कैसे देनी चाहिए, प्रेग्नेंट को कौन सी देनी चाहिए, नॉन को कौन सी देनी चाहिए और किस तरह की स्थिति हो जाती है तो कौन सी देनी चाहिए। और डिवर्मिंग एक ऐसा विषय है, यदि आप इसके बारे में सही जानकारी नहीं ले पाएंगे तो कई बार ये पशुओं की जान भी ले सकता है या कई बार पशुओं में इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आप दे रहे हैं फ़ायदे के लिए, हो सकते हैं इसके नुकसान। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत पशुपालक वेटेरिनियन कमेंट्स कर रहे थे कि सर डिवर्मिंग के बारे में हमें और डिटेल से बताएं ताकि हमें अच्छी तरह से नॉलेज हो कि डिवर्मिंग पशुओं की कैसे कराई जाती है, कौन सी दवा। आज दवा के बारे में बताऊँगा, दवा दिखाऊंगा भी ऐसी दवा और देने का तरीका और कितनी डोज। वह वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो दी जाती हैं। कोई भी आपको यदि बातें बताई जाएंगी वह आपके पशुओं के लिए नुकसानदायक नहीं होंगी यदि आप सही तरीके से यदि पशु में उपयोग में लेंगे तो। देखो, पेट के कीड़े मारने की दवा सबसे पहले ज़रूरी है कि जब तक यदि आप पशुओं में इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उनको यदि किल नहीं कर पाएंगे, यदि आप उसे ख़त्म करने की यदि कोई दवा नहीं दे पाएंगे तब तक पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या हुआ तो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग नहीं कराएंगे सही समय पर तो इससे क्या नुकसान होते हैं कि सभी तरह का नुकसान ही नुकसान है। पशु मोटा तगड़ा नहीं होगा, वजन नहीं ले पाएगा, हीट में नहीं आ पाएगा और साथ में पशु की कंसेप्शन रैड नहीं बन पाएगी। मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, कंसेप्शन रैड नहीं बन पाएगी। साथ में पशुओं की लीवर से संबंधित भी दिक्कत हो जाएगी। साथ में पशुओं में इंडाइजेशन से संबंधित और मेटाबॉलिक डिजीज़ भी पशुओं में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि यदि पशुओं में डिवर्मिंग के कारण पशु में कई तरह के रोग आप यदि नहीं करा पाएंगे तो दिक्कत देखने को मिलेगी। साथ में पशु में एनीमिया, ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा का डाउन हो जाना और कई तरह के रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग भी पशुओं में हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपने एक डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की यदि कोई भी दवा यदि आप अपने पशु को नहीं दी तो उसका नुकसान पशु में बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से यदि आप मोटा करना चाहते हैं, पशुओं को दवा दे रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आपने उससे पेट के कीड़े की दवा नहीं दी। पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं, आपने पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी, दवा दे रहे हैं, दूध नहीं बढ़ पा रहा। मेन कारण ये है कि आपने दवा नहीं दी, पशु हीट में नहीं आ रहा है। तो अदर दिक्कत है, अदर बीमारियों से बचाना है, इम्यूनिटी पशुओं की बढ़ानी है, पशुओं को बार बार डायरिया, दस्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो मैंने शॉर्ट बताई ये बातें और भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, यदि आपको डिटेल से जानना है वहाँ पर। अब ये बताऊंगा कि आपको पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी स्थिति में कौन सी देनी चाहिए। यदि आप शुरुआती स्टेज में यदि पशुओं की यदि आप पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, जैसे फैस्ट तो आप अपने बच्चे को देंगे ना, जैसे बकरी का बच्चा है या गाय भैंस का बछड़ा है, तो उसे शुरुआती स्टेज में आपको एल्बिंडाजोल 60 जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एल्बिंडाजोल जिस तरह से पुराना प्रोडक्ट है आपको पता ही है, जिस प्रकार से एल्बोमार से सबसे ज़्यादा लोग इससे डिवर्मिंग कराते हैं। तो आप एल्बोमार से डिवर्मिंग उस पशु की कराएं, छोटे की शुरुआती स्टेज में एल्बिंडाजोल लिक्विड से कराएं ताकि पशु के लिए ठीक रहे। और इसकी डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। कोई भी जो डिवर्मिंग है उसकी यदि आपने डोज यदि ज़्यादा दे दी तो पशुओं की जान ले सकता है क्योंकि ये पशुओं के इंटरनल पैरासाइट को किल करता है। तो ये सबसे ज़्यादा पशुओं की जो इंटरनल ऑर्गन है उनको भी डैमेज करने का ये काम करती है यदि आपने इसकी डोज ज़्यादा दे दी तो। डोज ज़्यादा नहीं देनी है तो इसकी डोज होती है जी बॉडी वेट। पशुओं को आप ये दवा दे सकते हैं। जिस तरह से यदि आप अपनी गाय भैंस हैं उन्हें यदि देना चाहते हैं 200 से 250 केजी की बॉडी वेट या पूरी है तो आप उसे 90 ml से लेकर के 120 ml तक 90 ml से लेकर के 120 ml कौन सी 200 केजी से लेकर के 400 केजी बॉडी वेट तक आप 90 ml से 120 ml तक दे सकते हैं। लेकिन ये साल्ट प्रेगनेंसी अनसेफ है, यानी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है। यदि आप अपने गाभिन पशुओं को यदि ये दवा दे दी तो पशुओं का अबॉर्शन भी हो सकता है। यदि इसकी डोज ज़्यादा दे दी
जिस तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में बॉडी वेट है 20 केजी से 30 केजी, यदि आप उसे 10 ml से यदि ज़्यादा दे दिया, यदि 20 ml दे दी तो बकरियों की जान भी ले सकती है। इसी तरह से गाय भैंस के छोटे बछड़े हैं जिनका वजन 30 से 40 केजी है, तो उसे आप 10 से 15 ml से यदि आपने ज़्यादा दे दी। कई इस तरह के जो पशुपालक होते हैं वो कहते हैं कि हमने 60 ml दे दी और उस बछड़े की मौत हो गई। तो ज़्यादा यदि आप डबल डोज देंगे तो बछड़े की मौत होगी, इसलिए आपको डोज सही देनी होगी। तो शुरुआती स्टेज में आपको ये दे, प्रेग्नेंट नहीं है तो। और जब भी यदि आपके पशुओं में, जैसे यदि आपने एक बार ये डिवर्मिंग करा दी, ये एक बार डिवर्मिंग आप अपने पशुओं की तब भी करा सकते हैं जब यदि आपके पशुओं का ब्याने के बाद में भी आप एल्बेंडाजोल से करवा सकते हैं। पशु हीट में आ जाता है, ठहर जाता है, तो उसके बाद में आप अलग साल्ट से, जिस तरह से फेनबिंडाजोल जो आपको दिख रहा है, फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट या फेनबिंडाजोल साल्ट से आप उसकी, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये मेनकाइंड की बोलस है, फेंडिकाइन प्लस, ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ होती है। तो आप जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 300 केजी से लेकर के 500 केजी तक है, तो इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ आप ये एक बोलस सुबह खाली पेट देनी है। ये तरीका भी बताऊंगा, पहले बोलस बता रहा हूँ कि आपको कौन से साल्ट की, ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए है, आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं के लिए आपको कौन सी दवा देनी चाहिए वह भी मैं बता रहा हूँ। फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। आयरमेक्टिन साल्ट आता है, उसको आप प्रेग्नेंट पशु यदि गाभिन पशु हो जाता है तो दे सकते हैं। एक बार यदि साल में यदि आप 4 बार डिवर्मिंग कराते हैं तो साल में आप 2 बार पशुओं में साल्ट बदल करके, यानी टेबलेट या कोई लिक्विड दे रहे हैं वो बदल करके आप उसकी डिवर्मिंग करानी चाहिए। यदि आप साल में सिर्फ 2 ही बार उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं तो आपको अलग अलग साल्ट से, यदि आपने फर्स्ट बार यदि आपने एल्बोमार से करवाई है तो सेकंड बार आप उससे फेनबिंडाजोल से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर ब्यावत में आप एल्बिंडाजोल, ये तो प्रेग्नेंट पशु के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप गाभिन पशु को, जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट आती है, जिस तरह से ये टेबलेट है, बहुत इस तरह के पशुपालक मैंने देखे हैं कि पशुओं में लगातार साल में 2 से 3 बार डिवर्मिंग वो सिर्फ और सिर्फ हाईटेक से कराते हैं। ये गलत है। आप एक साल से लगातार उस पशु की आयरमेक्टिन साल्ट से उसकी डिवर्मिंग न कराएं। यदि आपको चेंज करनी है तो आप अलग चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से एक बार आपने प्रेग्नेंट पशु है तो एक बार आपने फेनबिंडाजोल से करवा दी, एक बार आपने आयरमेक्टिन साल्ट से करवा दी, एक बार आपने ऑक्सफेंडाजोल से करवा दी। जिस तरह से आती है ये हेवीमैक्स ऑक्स केरस की आती है, जिस तरह से ये टेबलेट है केरस की, जिसके अंदर साल्ट आता है, ऑक्सफेंडाजोल है, आयरमेक्टिन भी आता है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट, अदर जिंक सल्फेट कई आते हैं, इससे करवा सकते हैं। या आप अपने पशुओं की, जिस तरह से नीलजान आती है लिक्विड, इससे भी आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं की करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपने पशु की एक साल्ट से एक तरह की टेबलेट अपने पशुओं में लंबे समय तक प्रयोग न करें, आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। बदल करके आप उस पशुओं की पेट के कीड़े मारने की दवा दें। अब देखो, गाभिन पशुओं को सिर्फ और सिर्फ एक एल्बिंडाजोल आती है, जिस प्रकार से बेंडिकाइंड है, ये आपको नहीं देनी है। एल्बोमार आपको नहीं देनी है, जिसके अंदर साल्ट हो, एल्बिंडाजोल वह नहीं देनी है। इसके अलावा आप गाभिन पशु हैं उनको आप फेनबिंडाजोल, आयरमेक्टिन, ऑक्सफेंडाजोल, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड जो आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं, इस साल्ट से, साथ में आपको क्लोजासेंटल, इस साल्ट से आप उन पशुओं की डिवर्मिंग करा सकते हैं। अब देखो डिवर्मिंग कराने का तरीका क्या है। डिवर्मिंग यदि जब भी कराते हैं तो पशुओं को खाली पेट, यानी कहने का मतलब है कि सुबह सुबह खाली पेट यदि आप कराएंगे तो बैटरी जेल मिलेगा। और जब भी यदि आप डिवर्मिंग करा रहे हैं तो रात के समय पशु को एक गुड़ की डली खिला दें और सुबह उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में आप उसे 2 से 3 घंटे तक उसे कुछ खिलाए पिलाए नहीं, और उसके बाद में उसे सूखा चारा डालें, हरा चारा ना डालें। बाद में आप उसे कुछ दे सकते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, डिवर्मिंग कराने के बाद में तुरंत उसे पानी पिला देते हैं 1 से 2 घंटे बाद में, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सूखा चारा डालें, फिर आप उसे हरा या पानी पिला सकते हैं 2 से 3 घंटे बाद में। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यदि आप सुबह खाली पेट नहीं दे सकते तो दोपहर में भी दे सकते हैं। यदि 10 बजे तक यदि आप अपने पशु को चरा करके कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप 2 घंटे यानी 12 से
या 2 के बीच में, 2 बजे आप उसकी डिवर्मिंग कराएं, 5 बजे आप उस पशु को डाल सकते हैं। दिन में भी आप डिवर्मिंग करा सकते हैं। इस तरह से आपको करवानी है। डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत पशुपालक एक साल से उसकी डिवर्मिंग नहीं कराएं, पशुओं को नुकसान करती हैं, अलग अलग साल से कराएं। कभी आपने जिस तरह से उदाहरण के तौर पर बताऊं, जिस तरह से प्रेग्नेंट पशु है उनकी आपने कभी हाईटेक से करवा दी या जो आती है फेनबिंडाजोल से करवा दी, इस तरह से नीलजान से करवा दी, और साथ में जिस प्रकार से हेवीमैक्स आती है इससे करवा दी। अलग अलग साल्ट चेंज करते रहने चाहिए जिससे पशु भी ज़्यादा सेफ रहे, उसके अंदर जो कीड़े हैं वह भी अच्छी तरह से किल हो जाए। अब जो मैंने आपको बताया है वह आपको, वैसे वीडियो बनाने के लिए इसकी बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ताकि आपको आपको इसकी डोज ज़्यादा नहीं देनी। कोई भी जितनी भी जो दवा आती हैं इनकी सभी की डोज, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें जो आयरमेक्टिन या अदर सॉल्ट है उनकी डोज होती है 1 ml। यदि आप अपने पशु को देना चाहते हैं तो 1 ml 3 से 4 kg बॉडी वेट, यानी कोई भी जो डोज है लिक्विड में देना चाहते हैं तो 1 ml 3 से 4 kg तक बॉडी वेट तक प्रयोग करती हैं। इसी तरह से यदि आप क्लोजासेंटल, यदि आप टेबलेट देना चाहते हैं क्लोजासेंटल, तो क्लोजासेंटल की भी टेबलेट जिस तरह से 10 mg पर kg बॉडी वेट उसकी डोज आती है, तो क्लोजासेंटल की भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई भी डिवर्मिंग यदि पशु में असर नहीं कर रही है तो आप उसमें क्लोजासेंटल, जाइक्लोज वेट बोलस आती है, जाइक्लोज ओरल सस्पेंस आता है, उनमें से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहता है। लेकिन आप कोई भी दवा दे रहे हैं वह 90 दिन से पहले आप न दें। रिपीट आपको 3 महीने बाद में ही आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन, 60 दिन, 1 महीने में रिपीट करें, नहीं। आप यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो 90 दिन का आप समय ज़रूर लें, 3 महीने बाद में आपको रिपीट करनी है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका क्या है, कब, कैसे, कितनी मात्रा में यदि आप दवा देनी चाहिए, तभी आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, आने के लिए बहुत इस तरह की दवा आती है, लेकिन जो जितने मैंने साल्ट बताएं उसी साल्ट में से आपको अलग अलग ब्रांड की दवा मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।